Assalamualaikum class. I hope you all are doing well and safe. As you all know, we have been discussing chapter number 10, that is Fundamentals of Internet. Fundamentals of Internet में हम ईमेल को डिस्कस कर रहे थे. आज फर्दर हम ईमेल के डिसएडवांटेजेस को या उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे. So here are the 6 disadvantages of email or electronic mail. तो हम देख लेते हैं कि ईमेल के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या हैं. लैक ऑफ प्राइवेसी, जंक ईमेल, नो इमोशंस, पॉसिबल डिले, कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ वायरस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लैक ऑफ प्राइवेसी है क्या. ईमेल लैक ऑफ प्राइवेसी का किस तरह से एक वे बनता है कि जो ईमेल हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है, सेंडर जो ईमेल सेंड करता है वो प्राइवेट नहीं होती. उसको कोई ना कोई हैकर हैक कर सकता है. मींस उस कंटेंट को जो हमने ईमेल में भेजा है उसको एक्सेस कर सकता है और अपने वे से उसको यूज़ कर सकता है टू हार्म द यूज़र या फिर रिसीवर या फिर सेंडर. ठीक है, ये चीज़ आती है लैक ऑफ प्राइवेसी में कि ईमेल डज नॉट प्रोवाइड हाई प्राइवेसी एंड ईमेल पासिस फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स. ठीक है, आपको पता है कि आपने जब ईमेल सेंड करनी है तो थ्रू अ नेटवर्क ही करनी है, क्योंकि नेटवर्क ही वो वे है जिसकी वजह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है. The system administrator of a network or a hacker can read the content of emails. जो हैकर होता है या जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई भी और हैकर, वो क्या कर सकता है, आपके ईमेल्स में मौजूद कंटेंट को रीड कर सकता है. और यही वजह होती है कि हम लोग अपने ईमेल को, अपने ईमेल के मौजूद कंटेंट को प्राइवेट नहीं रख सकते. तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है ईमेल का कि ईमेल के अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो प्राइवेट नहीं रह सकता. सेकंड डिसएडवांटेज क्या है ईमेल का, जंक ईमेल. ठीक है, इसको ना स्पैम भी बोलते हैं. ठीक है, अ पर्सन मे सेंड सच ईमेल दैट द रिसीवर डज नॉट वांट टू रीड. A large number of junk emails may fill the space of email account. वो सारी ईमेल्स जो यूज़र रिसीव ही नहीं करना चाहता उनको बोलते हैं स्पैम. उसके बाद है नो इमोशंस. एन ईमेल मैसेज कैन नॉट एक्सप्रेस द इमोशंस प्रॉपरली. द रिसीवर कैन नॉट व्यू द फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस ऑफ सेंडर. ईमेल में ऑब्वियसली क्या है, ना तो आपको वॉइस आप लोग सुन सकते हैं और ना ही फेशियल एक्सप्रेशंस आप लोग देख सकते हैं. तो ये क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर को सही तरह से परसेप्ट ही ना कर सके. ठीक है, कि सेंडर कुछ और कहना चाह रहा हो और जो रिसीवर है वो कुछ और तरह से किसी और सेंस में उसको ले ले. ठीक है, तो ये भी थर्ड डिसएडवांटेज है ईमेल का. उसके बाद है पॉसिबल डिले. Email is read when the user connects through the internet and checks the email account. An urgent message may be ignored or delayed if a person does not check his email account soon. ये क्या है कि अगर आप लोग ऐसी एक ईमेल आपको रिसीव हो गई है जो इंस्टेंटली आपने रिस्पॉन्स जिसका करना था, ठीक है, जिसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए था, लेकिन आप इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं. जाहिर है जब आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो आप अपने ईमेल अकाउंट को भी चेक नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है कि पॉसिबल डिले हो सकता है कि एक सेंडर ने एक ईमेल जो उसने फ़ौरन से चाह रहा हो कि रिसीवर उसको रिसीव कर ले और उसको रिस्पॉन्स करे, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो ये भी क्या है, ईमेल का एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स. ईमेल मे नॉट बी डिलीवर्ड सक्सेसफुली ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स. ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेटवर्क एरर अगर हो जाए और ईमेल आपने सेंड तो कर दी हो लेकिन रिसीवर को वो ईमेल रिसीव ना हुई हो. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ईमेल का. ईमेल का लास्ट डिसएडवांटेज है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस. Most of the viruses are spread through email messages. Virus can spread if the user opens an email containing a virus.
ईमेल के थ्रू वायरसेस क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरफ। किस तरह से? जब आप लोग ईमेल करते हैं तो अगर एक कंप्यूटर में होगा वायरस और अगर उस कंप्यूटर से आप ईमेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और कंप्यूटर की तरफ, तो जिसको आप मेल कर रहे हैं उस कंप्यूटर में भी वो वायरस चला जाएगा, क्योंकि वायरस ने खुद को ईमेल के साथ अटैच किया होता है। तो जहां ईमेल जाएगी वहां ही वायरस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये था लास्ट डिसएडवांटेज ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ISP? ISP है क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी भी ऐसी कंपनी का नेम है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसी कोई भी कंपनी जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है? ISP. It is the company that provides internet connections. ISP also provides the facilities of email. A connection from ISP is necessary to connect to internet. ठीक है, क्योंकि इसी ने आपको प्रोवाइड करना है इंटरनेट का कनेक्शन। Different ISPs in Pakistan are as follows. PTCL है, second is WorldCard और third is Comsets. Next question is what is the difference between URL एंड वेबसाइट? आप इंडिविजुअली देख चुके हैं कि URL होता क्या है और वेबसाइट क्या होती है। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? किसी भी वेब पेज का वेब एड्रेस होता है, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का वेब एड्रेस उसका URL कहलाता है। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज़ अ यूनिक URL। ठीक है, हर एक जो वेब डॉक्यूमेंट होता है उसका जाहिर है कि यूनिक ही URL होगा। URL is written in the web browser. वेब ब्राउज़र आपको पता है क्या होता है? वेब ब्राउज़र के थ्रू आप लोग इंटरनेट को जाके एक्सेस कर सकते हैं। और ये है नीचे जो एग्जांपल लिखी हुई है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का क्या है? URL है। Website is a collection of related web pages stored on computers around the world. ठीक है, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है, कम्बिनेशन है किस चीज़ का? वेब पेजेस का। Anyone can view the web pages through a web browser. ठीक है, वेब ब्राउज़र के थ्रू, जो कि कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम या कोई भी। ठीक है, किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू आप लोग कर क्या सकते हैं? वेब पेजेस को जाके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हैं? ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या फिर ग्लोबल नेटवर्क। आप लोग नेटवर्क में करते क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं। और जब नेटवर्क्स आपस में करते हैं कम्युनिकेशन तो क्या बन जाता है? एक इंटरनेट बन जाता है। और ये कम्युनिकेशन होती किसके थ्रू है? टेली कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू। Internet is used to find information stored on computers called hosts or servers. जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क में क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स क्या होते हैं? वो कंप्यूटर्स जिनको हम सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं और जिन पे सारा डाटा स्टोर हुआ होता है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड होके, मींस सर्वर के साथ कनेक्ट होके क्या करते हैं? डाटा को जाके एक्सेस करते हैं, क्योंकि सारा डाटा सर्वर कंप्यूटर्स पे स्टोर हुआ होता है। उसके बाद है www. www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। It provides the facility to publish information on the internet. www के थ्रू आप कर क्या सकते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हैं। कहाँ पे? इंटरनेट पे। It is the collection of documents or web pages stored on computers permanently connected with internet around the world. www is the service that is available on internet. It uses the internet for its existence. www को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट होगा तो तब इंफॉर्मेशन आप लोग एक्सेस कर सकेंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो वर्ल्ड वाइड वेब पे स्टोर हुई हुई है।